अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में होने वाले खौफनाक तैयारी हादसे से, जिसकी तहकीकात के लिए फ्रांसीसी टीम चौथे रोज भी शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। मलबे से वॉइस रिकॉर्डर तो मिल गया, मगर उसे डिकोड करने में मजीद 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन मिशन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अमन दस्तों में शामिल अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों को याद रखता है। पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। UN चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है और तारीख में पहली बार मकबूजा कश्मीर का क्रिकेटर पाकिस्तान आ गया। अनंतनाग के मीर मुर्तज़ा वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आने के बाद शाहिद आफरीदी के घर क्रिकेट ट्रेनिंग ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मीर मुर्तज़ा हैं जो अनंतनाग मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आए थे, वाघा बॉर्डर के जरिए फिर कराची पहुंचे और यहाँ पे शाहिद आफरीदी के घर पे पहुंचे और वहाँ पे उनसे ट्रेनिंग ली, उनसे क्रिकेट के मुतालिक जो है वो तमाम जो है वो जो चीजें सीखनी थी उनसे सीखी और उसके बाद वापस जो है वो भारत चले गए। ये तकरीबन 3 माह पाकिस्तान रहे और इस दौरान जो है वो ज्यादातर शाहिद आफरीदी के जो है वो साथ रहे, जहाँ इन्होंने शाहिद आफरीदी से बहुत ज्यादा क्रिकेट भी सीखी। और इस पर शाहिद आफरीदी से भी हमने बात की तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मीर मुर्तज़ा एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए दस्तयाब जो भी मुझसे सीखना चाहे मैं उसको वेलकम करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मीर मुर्तज़ा अगर मुस्तकबिल में भी सीखना चाहते हैं तो मैं उनको जो मुझे आता है मैं वो बताऊंगा और पाकिस्तान के टॉप कोचेस से उनको कोचिंग भी दिलवाने के लिए तैयार हूँ। मीर मुर्तज़ा इसमें बड़े खुश हैं, वो भी कहते हैं कि वो शाहिद आफरीदी से मुस्तकबिल में भी क्रिकेट सीखना चाहते हैं। शाहिद आफरीदी से जो सीखा उससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। इसी दौरान जो है वो लाहौर कलंदर ने भी जो है मीर मुर्तज़ा को वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि कोविड-19 जब खत्म होगा तो वो एक मरतबा फिर मीर मुर्तज़ा को मदऊ करेंगे कि वो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आए और उनके लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आके ट्रेनिंग दें। जी बहुत शुक्रिया शुएब जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध में आज SOPs के तहत नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। 3 घंटे का सख्त लॉकडाउन भी नहीं होगा। सिंध सरकार ने गुज़श्ता रोज़ लॉकडाउन करना था, मगर कुछ ही देर में फैसला तब्दील कर दिया। हुआ क्या, तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध के बासी फिक्र न करें, 12 तो बज गए हैं मगर इस जुम्मे कोई लॉक नहीं। सिंध सरकार ने SOPs के मुताबिक नमाज जुम्मा की इजाजत दे रखी है और कारोबार भी खुला रहेगा, मगर एहतियात जरूरी है। मसाजिद पर कभी भी लॉकडाउन नहीं रहा, लेकिन दीगर जो रोड कह लें, दीगर इलाके कह लें, उन पर जरूर है और इस दफा भी वैसे ही रहेगा। वैसे तो जियाले वजीर ने गुज़िश्ता रोज पहले लॉकडाउन करने का कहा था। कल आने वाला जुम्मा है, उसमें 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि 31 मई तक तो नोटिफिकेशन है और लॉकडाउन की ज़रूरत अपनी जगह पे अहमियत है, जो SOPs और दीगर चीज़ें एहतियाती तदाबीर। मगर मीडिया पर खबर नशर होने के बाद न जाने क्या हुआ कि जियाले वजीर ने माजी में जुम्मे को दोपहर में लगने वाले मुकम्मल लॉकडाउन को खत्म कर दिया। बयान जारी करके वजाहत दी कि जुम्मे को दिन 12 से सहपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन को 2 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब तक सड़कों पर आने की इजाजत न मिल सकी। इस पेशे से वाबस्ता लोग बिलखुसूस ड्राइवर्स फाका कुशी पर मजबूर हैं। PTI ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्ट फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान मरहलावार हर शोबे को काम करने की इजाजत मिल गई, मगर नहीं मिली तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। आलमी सतह पर मशहूर कराची की मिनी बस W11 की चमकती धमकती गाड़ियां अब धूल मट्टी में अट चुकी हैं। नौबत यहां तक आ गई कि ड्राइवर्स फाका कशी पर मजबूर हो गए। बुरा हाल है हम लोगों का, यकीन करें, कभी फाके तक कभी खाते हैं, कभी भूखे ही सो जाते हैं। किस्तों पे गाड़ियाँ ली हुई हैं। एक गाड़ी से तकरीबन 100 घर चलते हैं, 10 घर चले हैं, या 10 घर चले हैं, 12 घर चले हैं, 100 अफराद का खाना पीना चलता है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत सिंध को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रांसपोर्ट फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह साहब, अवाम के चमचों को अपने साथ बिठाएं, यहाँ अपने साथ अपने चमचों को ना बिठाएं। आप फौरी तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट को फौरन खोलें। आपने जो SOP सेट करनी है वो SOP सेट करें। सिर्फ कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता 50,000 से ज्यादा घराने हुकूमत से इजाजत मिलने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में लॉकडाउन को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। इस पेशे से जुड़े लोग किस हाल में हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं।
आलमी सतह पर मशहूर कराची की मिनी बस W11 की चमकती दमकती गाड़ियां अब धूल मट्टी में अट चुकी हैं। हुकूमत ने हर शोबे को SOPs के तहत काम करने की इजाजत दी, मगर ट्रांसपोर्टर्स की एक न सुनी। बुरा हाल है हम लोगों का, यकीन करें कभी फाके तक कभी खाते हैं, कभी भूखे ही सो जाते हैं। किस्तों पे गाड़ियाँ ली हुई हैं, किन्होंने क्या कुछ करके गाड़ियाँ ली हैं। ये देखे सोने जैसी गाड़ियाँ मिट्टी के भाव खड़ी हैं। न्यू कराची अल्लाह वाली के बस स्टॉप पर खड़ी ये गाड़ियां मजीद कितना अरसा खड़ी रहेंगी ये भी किसी को नहीं मालूम। मिनी बस के मालकान का शिकवा है कि हुकूमत ने सफ़ेद पोश तबके की कोई मदद नहीं की। बीच का तबका है, गरीब तर, बिल्कुल वाइट पोश जो नज़र आता है वो मांग ही नहीं सकता, किसी का रोड पे आ ही नहीं सकता। लिहाजा ये जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, एक गाड़ी से तकरीबन 100 घर चलते हैं, 10 घर चले हैं, या 10 घर चले हैं, 12 घर चले हैं, ये 100 अफराद का खाना पीना चलता है। ठीक है, लिहाजा इनको खोला जाए। इस शोबे से वाबस्ता 50,000 से जायद घराने हुकूमत से इजाज़त मिलने के मुंतज़िर हैं। इजाज़त ना मिली तो हो सकता है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के 30 मई को इजलास में गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया जाए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली कमी के बावजूद इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से किरायों में कमी का मुतालबा किया है। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद पहिया तो चल पड़ा, लेकिन मुसाफिरों को एक और मुश्किल दरपेश। ट्रांसपोर्टर्स 2 माह बंदिश का नुकसान पूरा करने के लिए डबल किराए वसूल करने लगे। इस्लामाबाद से लाहौर जाना हो या मुल्तान या फिर किसी और शहर, हर मुसाफिर को एक सीट के बजाय 2 का किराया देना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs के नाम पर 1+1 का फार्मूला अपना लिया। अवाम के साथ ये जुल्म क्यों? शहरियों का सरकार से नोटिस लेने का मुतालबा। जहाँ 150 रुपए किराया था, आज पर हेड 300 रुपए मैंने दिया है। इतना जुल्म सितम हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधा से ज्यादा हो गया। मसलन पहला 100 था, अभी 200 है। तो होना चाहिए। बस मालिकान कहते हैं 2 सीटों पर एक बंदे को बिठाएंगे तो किराया डबल ही देना पड़ेगा। 50 सवारी बैठती है तो गवर्नमेंट कह रही है 20 सवारी बैठाओ। देखो अगर 20 सवारी बैठाएंगे तो डीजल भी पूरा नहीं होगा। अगर सवारी पूरी बैठाने दें, रेगुलर किराया जो चल रहा है वो लो तो फिर ठीक है। साल 2020 के दौरान पेट्रोल 35 और डीजल 47 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ, लेकिन किरायों में कमी का ख्वाब अभी तक अधूरा है। शहरी कहते हैं होना तो ये चाहिए था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के तनासुब से किराए भी कम होते, लेकिन हिफाजती तदाबीर की आड़ में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में दुगना इजाफा कर दिया है। कैमरामैन जियाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी तो अब आपको बताएंगे कि आवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उग्रा ने पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर मजीद सस्ता करने की तजवीज़ दे दी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा। देखिए रमीज, 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी तजवीज़ की गई है और ओगरा ने समरी वज़ारत पेट्रोलियम को अरसाल की है। वज़ारत खजाना जो है उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से इसका ऐलान करेगी। पेट्रोल जो है वो 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ है। उसके बाद इसकी कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो जाएगी। इसी तरह जो मिट्टी का तेल है वो 11 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता करने और लाइट डीजल जो है 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ है। जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। अब ये 31 मई को इसकी मंजूरी होगी और 1 जून से नाफुज़ुल अमल हो जाएंगी नई कीमतें, अगर इसकी मंजूरी हो जाए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। ठीक है, आलमी मंडी में तेल की गिरती हुई कीमतों से पाकिस्तानियों को भी इसका भरपूर फायदा होगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शकील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारोबार पर दोबारा पाबंदी को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। दुकानदारों ने हफ्ते के 7 दिन दुकानें खोलने का मुतालबा किया है। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। हुकूमत ने दोबारा जुमा, हफ्ता और इतवार को 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का किया ऐलान और 4 दिन ताजरों को 5 बजे तक दुकानें बंद करने का पाबंद कर दिया। अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो साथ हमारी मईशत, हमारे कारोबार, हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, हम उसका जिंदगी भी रवा दवा होगी और दूसरा हम कोरोना का मुकाबला भी कर सकेंगे। ताजरों ने नए अहकामात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हफ्ते में 7 दिन कारोबार की इजाजत दे और साथ ही अवकात कार में भी इजाफा किया जाए। दुकानों को 24 घंटे के लिए खोला जाए और ये टाइम को ख़त्म करके और 1 हफ्ता मुकम्मल दुकानें, इससे गाहक की रश कम होगी क्योंकि वो इस पे तकसीम होगा। हमें हुकूमत ने जो 3 दिन दुकानों बंद करने का कहा है, ये दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। हफ्ते के 7 दिन दुकानें खुली रहनी चाहिए कि हम लोग अपना कारोबार कर सकें। हेयर ड्रेसर को भी 4 दिन दुकानें बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
कैमरामैन असद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। लाहौर में स्प्रे स्टोर्स मालिकान ने औकात-ए-कार सुबह 9 से रात 9 बजे तक करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शदीद गर्म मौसम में लोग शाम के बाद शॉपिंग को तरजीह देते हैं। मौजूदा हालात में खरीदारी शुरू होते ही स्टोर्स बंद करने पड़ जाते हैं। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए। जब सूरज सवा नेज़े पर हो तो शॉपिंग कौन करे? सुपर स्टोर मालिकान ने वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मिनिमम तो 12 घंटे सुपरमार्केट्स को ओपन किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज हमारा बिजनेस बचाना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, और दूसरी बात यह है कि हम डाउन साइजिंग हमें करना जो है ना वो हमें पड़ जाएगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए स्टोर मालिकान की हमायत कर दी है। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ने पहले भी बड़ा ताउन किया है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से इसको चला रही है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसको हमदर्दना तौर पे देखेगी। शादी हाल और केटरिंग का कारोबार बदस्तूर बंद रहेगा। कैमरामैन अली मुश्ताक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। शादी हॉल्स खोलने की इजाज़त दी जाए। हॉल्स मालिकान ने हुकूमत को दुहाई दे दी। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म। कहते हैं नरमी से कई बंदिश ज़दा कारोबार चल पड़े हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। मेहमानों की मुंतजिर ये सजावट, ये नशिस्तें, ये एहतमाम। कभी यहाँ शहनाइयाँ गूंजती थीं, गीत गाए जाते थे, बारातें आती थीं, रुखसतियाँ होती थीं, नए घर बसते थे। लेकिन फिर कोरोना की आसेब ने सारी रौनकों का जैसे गला दबा दिया। शहर खाली, जादा खाली, कोचा खाली, खाना खाली। खुशियाँ करंटीना हुई और हर सू वीरानियाँ छा गईं। फिर लॉकडाउन खुला भी, मगर इन शादी घरों की किस्मत ना खुल सकी। मार्की मालिकान को तो अब खर्चे पूरे करने तक के लाले पड़ चुके। जहाँ तक हमसे हो सका पॉसिबल, हम 3 माह से सैलरीज अपनी जेब से दे रहे हैं। इस्लामाबाद में देख लें तो 104 प्लस छोटे बड़े शादी हॉल्स हैं। 100 लोग भी आप ले लें कम से कम एक से, तो आप देख लें कि 10,000 लोग जो हैं यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं इससे। लिहाजा हमें कंसिडर किया जाए। मालिकान दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हुकूमत बस बंदिशें खत्म कर दे, वो हर एहतियात यकीनी बनाएंगे। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो आए, हमारे साथ बैठ के एटलीस्ट SOPs डिस्कस करें। जरूरी नहीं है कि हम 500-600 लोगों पे करें, 100 लोगों पे करें, ताकि एक तो हमारी इंडस्ट्री भी चले, लोगों की शादियाँ भी चलें। शादी घरों के साथ मुंसलिक डेकोरेशन, खाना सप्लाई और दीगर कई कारोबार भी 3 माह से बंद। मुतासरीन कहते हैं हुकूमत इनका भी कुछ एहसास करे। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद रावलपिंडी के तजारती मराकज़ खुल गए। कोरोना वायरस के बायस बंद कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। दुकानदार लॉकडाउन के दौरान होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए पुरआज़्म है। शहरी भी मुश्किलात खत्म होने पर खुश हैं। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पहले तवील लॉकडाउन, फिर ईद की लंबी छुट्टियां। कारोबारी सरगर्मियों में हाय दोहरी रुकावट हटने पर ताजरों ने सुख का सांस ले लिया। रावलपिंडी के छोटे बड़े बाजारों में रौनकें दोबारा लौट आईं। तवील छुट्टियों के बाद रावलपिंडी के राजा बाजार, मोती बाजार, बाड़ा मार्केट और सदर समेत तमाम तिजारती मराकज़ में दुकानें खुल गईं। कारोबारी सरगर्मियां सुबह 10 से रात 8 बजे तक जारी रखने का हुकूमती फैसला बरकरार। कारोबारी सरगर्मियां शुरू होने पर ताजर पर उम्मीद हैं कि वो हलाल कमाई के साथ मुल्क की मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकेंगे। हैदराबाद शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। महकमा मौसमियात ने आज पारा 42 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। पवन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी शदीद गर्मी की लहर है। आज हैदराबाद में 42 टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त हैदराबाद की जो सड़कें हैं वीरान नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी जानब शदीद गर्मी और धूप के बाद जो शहरी अपने घरों तक महदूद रह गए हैं। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात का कहना है कि तकरीबन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो टेम्परेचर है वो 42 से लेकर 46-47 तक जो है पहुंच सकता है। और जो गर्मी है उसके साथ साथ जो गर्म जो हवाएं हैं उनका भी आज हैदराबाद में राज रहेगा। अगर बात की जो हैदराबाद के जो नशीबी इलाके जिस तरह टंडो जाम है, जाम शुरू है, कोटड़ी है, उनमें भी जो है 48, 47, 49 के करीब जो है गर्मी पद जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया पवन, आप हमें अपडेट करे थे। जून का नाम सुनते ही जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है गर्मी या फिर शदीद गर्मी। लेकिन इस मरतबा माह जून रिवायत की डगर से हटकर चलने वाला है। साल के गर्म तरीन महीने में इस मरतबा क्या नया होने वाला है, जानते हैं इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट में। मई का आखिरी हफ्ता मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी रूटीन से ज्यादा रही। इस मरतबा जून का आगाज ही खिलाफे मामूल बारिशों के सिलसिले से होगा।
शुरू में दर्जा हरारत भी कम रहेगा। अगर दर्जा हरारत ने सर उठाया, बारिश का नया सिलसिला इसकी बगावत का सर फिर कुचल देगा। टेम्परेचर्स हैं अभी पीछे अब ये कह सकते हैं कि स्लाइटली अबव नॉर्मल चले थे। वेदर सिस्टम आ रहा है और ये आपके पूरे पंजाब को कवर करेगा। बलूचिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है उसको कवर करेगा, एक्सेप्ट जो कोस्टल बेल्ट है। जून में प्री मॉनसून बारिशें भी शुरू होंगी और इस बार मॉनसून भी माजी के बरअक्स जल्दी यानी जून में ही शुरू हो जाएगा। आपका वो सिस्टम किसी एक एरिया पे इस तरह फोकस हो जाता है, वो स्टेगनेंट हो जाता है कि वहीं पे ज्यादा रेन देना शुरू कर देता है। हम फ्लडिंग की प्रेडिक्शन है वो हम मॉनसून के साथ नहीं करते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि चांसेस हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि फिजा में कार्बन बहुत कम हो चुकी, जो दर्जा हरारत बढ़ने का सबब थी, लेकिन सूरज के वार कोई नहीं रोक सकता, इसलिए गर्मी और बारिश की आंख मचोली जारी रहेगी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और गर्मी के सताए अवाम ने कोरोना की परवाह किए बगैर झरनों का रुख कर लिया। वहाँ क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबादियों पर गर्मी में ठंडे ठार सैर सपाटे की धुन सवार पहुंच गए शाहतरा के झरनों से दिल बहलाने। कहते हैं कोरोना है तो क्या हुआ और गर्मी भी भगानी है। मौज मस्ती में एहतियाती तदबीर से बेनियाजी क्यों पूछने पर जवाब ये मिला। सेफ तो बंदा वैसे कहीं भी नहीं, लेकिन ये है कि आप थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट जो है वो तो लाइफ की आपको पता है वो तो जरूरत है ना जी। पूरी बेहतियाती के साथ हल्ला गुल्ला करने के दिफा में छोटी दुनिया भी किसी से कम नहीं। अभी जब घर जाएंगे सैनिटाइजर लगेंगे सारा कुछ करेंगे तो वो होगा मुकाबला हमारा। घर में तो बहुत तंग थे तो वो बाहर ले आए, घर में सैनिटाइजर सब कुछ है तो जाकर लगाएंगे। लोगों को रोकने के लिए पुलिस चौकी होने के बावजूद बढ़ता रश अपने आप में बड़ा सवाल है। अवाम का रश कोरोना वायरस फैलने की बड़ी वजह है। ऐसे में एहतियाती तदबीर को भुलाकर सिर्फ गर्मी भगाने के लिए अवाम का बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरार रब्बानी, समा, शाहदरा, इस्लामाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीज़ों के मज़े अब ख़त्म। रमज़ान में सस्ती की गई अशिया की कीमतें अब दोबारा बढ़ा दी गई हैं। दाल, कुकिंग ऑयल समेत 96 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अब दोबारा से जो चीजें हैं, सब्सिडी की जो रायत मिल रही थी वो खत्म कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। रमजान में 63 के करीब चीजों पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी, चीजें सस्ती की गई थी, लेकिन अब 96 चीजें जो हैं वो महंगी की गई हैं, जिससे शहरी परेशान नजर आते हैं। जो यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये रमजान की सब्सिडी थी जो खत्म हो चुकी है, अब चीजें पुराने नरखों पे ही मिलेंगी। शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत ने जो उन्हें रिलीफ पैकेज दिया था उसको जारी रखा जाए, क्योंकि कोरोना है, रोजगार खत्म हो चुके हैं, इस वजह से परेशानी का सामना है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का ये कहना है कि दबाव बहुत ज्यादा है, अखराजात बढ़ चुके हैं, इस वजह से ये सब्सिडी खत्म की गई। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर के तारीखी शाही कला में मुनफरिद शीशों से मुज़य्यन हरम को शीश महल का नाम दिया गया, जो 4 सदियां गुजरने के बाद अपनी खूबसूरती और नफासत की वजह से आज भी मरकज़े निगाह है। तहमीना अहमद की रिपोर्ट देखिए। शाही किले के अहाते में शीशे से बना ये महल मुगलों की 21 यादगारों में शुमार होता है। छत और दरो दीवार पर लगे ये आईने सितारों के झुरमुट महसूस होते हैं, जो मुमताज बेगम के ख्वाब की ताबीर में बनवाए गए। टॉर्च की लाइट जलाते हैं तो ऊपर स्टार्स बनते हैं, पानी गिरता है उसका रिफ्लेक्शन आता है तो ऊपर स्टार्स बनते हैं इन शीशों में, यानी कि उसने चांद तारे उसको ला दिए यहीं पे ही। तो ये बड़ी एक बड़ा इंस्पायर कर रही है ये चीज। शीश महल के बिल्कुल साथ 9 लखा पैलेस भी मलका के ताज की सूरत में बनाया गया, जो उस वक्त 9 लाख रुपए से तामीर हुआ। दीवारों पर खूबसूरत नक्शो निगार के साथ कीमती पत्थर और जवाहरात भी लगाए गए, जिसकी बहाली का काम जारी है। की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं थी लाहौर, जो रेजिडेंसी थी वो दिल्ली थी, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ टेम्परेरी तौर पे आते थे। तो ऐसा कहा जाए कुछ एक दिन या कुछ लम्हे भी अगर मुमताज़ महल बैठी हो तो वो हम उसी की याद में ये बनाया गया। 1632 में मुमताज बेगम की वफात पर शीश महल के सहन में काले दिल भी बनवाए गए। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।